हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AMR वर्ल्ड पॉइंट में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए आयुष से संबंधित प्रश्न से संबंधित कुछ सवाल आपके लिए लेके आए हैं। और हमारे चैनल का नाम है AMR वर्ल्ड पॉइंट। अभी तक आपने हमारे चैनल AMR वर्ल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आयुष से संबंधित प्रश्न। देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको बताना है। यह क्वेश्चन रेलवे परीक्षा 2010 में पूछा हुआ सवाल है। आपके विकल्प दिए हुए हैं 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 40 वर्ष। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा निकलेगा। दो व्यक्ति दे रखे हैं, ए और बी। एक तरफ ए दिया हुआ है, एक तरफ बी दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है इसका 4:5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद में कितना अनुपात हो जाएगा, ये 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए 5 वर्ष के बाद का अनुपात दिया हुआ है 5:6 और 5 वर्ष पहले का वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है 4:5। तो जब आप गौर से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो अनुपात में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, +1 की। और यहाँ से भी यहाँ तक की अनुपात हुई है, अनुपात में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, +1 की। यानी कि वर्तमान जो अनुपात है वो 4:5 है और 5 वर्ष के बाद में जो अनुपात है वो 5:6 है। तो 4 से 5 हुआ है, एक पॉइंट की वृद्धि हुई है और 5 से 6 हुआ है, 1 पॉइंट की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये 1 पॉइंट की जो वृद्धि हुई है वो वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे वर्ष में 5 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो 1 पॉइंट कितने वर्ष के बराबर हो गया, 5 वर्ष के बराबर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5 और 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 5:6। मैंने आपसे बोला कि ये पॉइंट 4 से 5 होने में कितने पॉइंट की वृद्धि हुई, 1। यहाँ से 5 से 6 होने में कितने पॉइंट की वृद्धि हुई, 1। लेकिन ये 1 पॉइंट की वृद्धि वर्ष में कितने के बराबर होगी, 5 वर्ष के बराबर होगी। तो अब आपसे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो ये ए है, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट की वृद्धि 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 4 यानी कि 20 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, ये आपको बताना है कितनी होगी। तो देख लेते हैं, एक तरफ है आपकी मीरा, एक तरफ है आपकी प्रिया। क्लियर, उसके बाद में आपकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो 10 वर्ष पूर्व देख लेते हैं कितना अनुपात था, 4:7 था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो एक बात बताइए कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का। तो इन दोनों के बीच में भी अंतर 10 वर्ष का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पॉइंट में कितनी की वृद्धि हुई है, 4 से 7 की। 4 से 7 दोनों में 3 की वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट की वृद्धि कितनी हुई है, 3 से 4 होने में 1 पॉइंट की वृद्धि हुई है, 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। जबकि दोनों में ही समान वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के जो वर्ष का अंतर है वो समान है। तो इसके अंतर को समान कैसे करेंगे, इसके अंतर को समान करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 का। इन दोनों के बीच का अंतर है 1,
इन दोनों के बीच का अंतर है 3। तो क्या करेंगे, इसके अंतर का गुणा इसमें कर देंगे, यानी कि 3 का गुणा यहाँ, और इसके अंतर का गुणा इसमें कर देंगे, यानी कि 1 का गुणा यहाँ। तो नया जो अनुपात निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना जाएगा 9, और 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना जाएगा 12। ये आपका वर्तमान अनुपात निकल के आ जाएगा। और 1 का गुणा जब इसमें करेंगे कितना जाएगा 4:7। ये आपका 10 वर्ष पूर्व का अनुपात निकल के आएगा, और ये जो अनुपात निकल के आएगा वो आपका वर्तमान का अनुपात निकल के आएगा। ये हो गया आपका मीरा, ये हो गया आपका प्रिया। आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। क्योंकि इन दोनों के बीच का जो वर्ष में अनुपात है वो 10 वर्ष है, यहाँ पर भी 10 वर्ष है, यानी कि आयु का जो अंतर है वो समान है, लेकिन पॉइंट का अंतर समान नहीं है। तो इसके पॉइंट का अंतर समान कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, यानी 3 और 4 के बीच का अंतर कितना हुआ 1 यूनिट, और 4 और 7 के बीच का अंतर कितना होगा 3 यूनिट। तो 3 का गुणा हमने इसमें कर दिया पहले अनुपात में, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसका गुणा हमने कर दिया इस अनुपात में। तो जब 3 का गुणा हमने इसमें किया तो 3 गुणा 3 9 ये हो गया, और 3 गुणा 4 12 ये आ गया। उसके बाद में 1 का गुणा करेंगे 4 में 4, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7। तो ये जो आया वो 10 वर्ष पूर्व का अनुपात आया, और ये जो आया वो वर्तमान का अनुपात आया। अब आपसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद मीना की आयु कितनी होगी। तो आप देख लेते हैं इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 5 यूनिट का। तो यहाँ पे भी 5 यूनिट का अंतर है, यानी कि दोनों के बीच का जो यूनिट का अंतर है वो समान हो गया। और ये जो अंतर दिया हुआ है 5 यूनिट का वो कितने वर्ष के बराबर दिया हुआ है 10 वर्ष के बराबर, क्योंकि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/5, यानी कि 2 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष हो गई, तो वर्तमान उम्र दे रखी है 9 और 12, 9 दे रखी है मीरा की, और प्रिया की दे रखी है 12 यूनिट। तो आपसे पूछा है मीरा की आयु कितनी होगी। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणा 9, यानी कि 18 वर्ष। क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 वर्ष। ये जो 18 वर्ष निकल के आई ये तो आपकी निकल के आई मीरा की वर्तमान उम्र। अब आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद मीरा की उम्र कितनी होगी। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 18 + 5, यानी कि 23 वर्ष, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि विकल्प नंबर किसमें दिया हुआ है, विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। ये आपका बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ सवाल है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है ये आपको बताना है। यह क्वेश्चन LIC परीक्षा 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुपात दिए हुए हैं 5:2, 9:2, 7:3 और 13:4। तो चलिए देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। 2 व्यक्ति दिए हुए हैं पिता और पुत्र। तो एक तरफ लिख दिया हमने पिता, एक तरफ लिख दिया हमने पुत्र, ठीक है। एक तरफ लिख दिया हमने पिता, एक तरफ लिख दिया हमने पुत्र। अब आपसे 11 सवाल में 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख देते हैं हम 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु को तिगनी थी, यानी अगर पिता की आयु पुत्र की आयु तिगनी है तो 3 तो यूनिट हो जाएगा पिता का, और 1 यूनिट हो जाएगा पुत्र का, यानी इन दोनों के बीच में अनुपात कितना हो जाएगा 3:1, क्योंकि पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। क्लियर। उसके बाद कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, यहाँ लिख देते हैं हम 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो 10 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 2 यूनिट, पुत्र की उम्र कितनी होगी 1 यूनिट, यानी कि 10 वर्ष के बाद में जो अनुपात होगा दोनों के बीच का वो 2:1 होगा, क्योंकि दुगनी है पिता की उम्र पुत्र की आयु से। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। अब आपसे पूछा इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, तो देख लेते हैं। एक बार बताइए आप 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद तक इनके बीच में कितने वर्ष का अंतर रहा हो, मतलब समय कितने वर्ष चेंज हुआ है। तो आप कहेंगे 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद तक। तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा आपका वर्तमान, ये आपका वर्तमान है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व और वर्तमान से 10 वर्ष बाद, यानी कुल मिला के आपका 20 वर्ष का अंतर आया, 20 वर्ष का अंतर हुआ।
पुत्र में 20 वर्ष जुड़े हैं और पिता में भी 20 वर्ष का अंतर आया है। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक भी यूनिट में परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे आपका 1 यूनिट में परिवर्तन हुआ है। जबकि होना क्या चाहिए, दोनों में 20 वर्ष का समान अंतर जो अंतर आया है, तो यहाँ पे भी समान अंतर होना चाहिए, यहाँ पे भी समान अंतर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप क्या करोगे, दोनों के बीच के अंतर को समान करोगे। तो समान कैसे करते हैं, तो इनके बीच के अंतर को किस प्रकार समान करेंगे। तो इससे पहले वाले मैं सवाल में बताया था आपको कि ये जो दे रखा है इनके बीच का अंतर कितना है, 2 यूनिट का, और इसके बीच का अंतर कितना है, 1 यूनिट का। तो क्या करेंगे कि जो 2 दिया हुआ है इसका गुणा करते हैं कि हम इस नीचे वाले अनुपात में गुणा 2, और जो 1 दिया हुआ है इसका गुणा कर देंगे हम ऊपर वाले अनुपात में गुणा 1। तो नया अनुपात क्या निकल के आएगा आपका, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 3:1। जब 2 का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, ये 4:2। ये जो अनुपात निकल के आया कितना निकल के आया, 10 वर्ष पूर्व का, और ये जो निकल के आया वो 10 वर्ष बाद का निकल के आया। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 यूनिट का, इसमें भी अंतर 1 यूनिट का है, यानी अंतर समान हो गया। और ये जो अंतर दिया हुआ है ये किसके बराबर दे रखा है आपका, 20 वर्ष के बराबर दे रखा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का समय का अंतर कितना था, 20 वर्ष का। 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद का, 10 और 10 कितना हो गया, 20 वर्ष का अंतर हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू वहीं निकल के आ गई 10 वर्ष, 1 यूनिट की वैल्यू वहीं निकल के आ गई 20 वर्ष। आपसे सवाल में पूछा था इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। तो ये जो अनुपात दिया हुआ है ये आपका 10 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है, तो 10 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना हो जाएगा इनका, 1 यूनिट की वैल्यू 20 वर्ष है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष, और 1 की कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। यानी कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, 60 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी थी, 20 वर्ष। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपकी, वर्तमान आयु के लिए आप क्या करेंगे, 10 वर्ष जोड़ देंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा आपका 70, और ये हो जाएगा आपका 30। बट 10 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने में आपको 10 वर्ष जोड़नी पड़ेंगे, इसलिए 60 + 10 70, और 20 + 10 30। तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये आपका अनुपात हो गया वर्तमान आयु का अनुपात, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन, आयु से संबंधित प्रश्न थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल एमआर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।